एक दफा का जिक्र है, बाबला नामी एक शख्स भारत में रहता था। बाबला एक मेहनती और जिम्मेदार आदमी था, लेकिन इसकी आमदनी कम थी और इसके ख्वाब बड़े थे। वो अमेरिका जाना चाहता था ताकि वहां मेहनत करके अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। एक दिन बाबला के दोस्त ने उसे बताया कि एक एजेंट है जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाता है। बाबला को ये सुनकर खुशी हुई और उसने इस एजेंट से राब्ता किया। एजेंट ने बताया कि वो भारत से मैक्सिको ले जाएगा और वहां से इन्हें सरहद पार करके अमेरिका में दाखिल करवा देगा। बाबला ने अपने सारे पैसे इकट्ठे किए, कुछ उधार लिए और एजेंट को दे दिए। एजेंट ने बाबला और दूसरे लोगों को एक पुरानी बस में बिठाया और इन्हें भारत से निकलवा दिया। रास्ते में उनकी मुश्किलात बहुत ज्यादा थीं। खाने पीने का सामान कम था, जंगल में बहुत सी झीलें, नदियां और आबशारें हैं। वो पानी से गुजरते उनके जिस्म ज्यादा गीले रहने की वजह से खराब हो गया था। खाने की हर चीज खत्म हो गई थी। जंगल में डाकुओं ने सब कुछ लौट लिया था। जंगल में बहुत से मरे हुए लोगों के ढांचे देखे और वो घबरा गए। कई लोगों को जानवरों ने खाया और कई लोगों को लुटेरों ने मार डाला। और रास्ते में पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए इन्हें जंगलों में छुपना पड़ता था। कई दिनों की तकलीफ के बाद जब वो मैक्सिको पहुंचे तो उनका सफर और भी मुश्किल हो गया। मैक्सिको की सरहद पर बहुत सख्त निगरानी होती थी और वहां से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होना बहुत खतरनाक था। बाबला और इसके साथियों ने एजेंट की रहनुमाई में सरहद पार करने की कोशिश की। एक रात वो लोग एक तारीख जंगल में जमा हुए और सरहद की तरफ चल पड़े। सरहद के करीब पहुंचकर वो लोग छुपते छुपाते एक जालीदार बाड़ के करीब पहुंचे। एजेंट ने जाली काटकर एक रास्ता बनाया और इन्हें वहां से निकलने का इशारा दिया। जैसे ही अली और उसके साथी जाली के दूसरी तरफ पहुंचे, सरहदी मुहाफिजों ने इन्हें देख लिया और उन पर रोशनी डाल दी। बाबला और उसके साथी घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, मगर मुहाफिजों ने इन्हें पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। इन्हें जेल ले जाया गया और वहां से वापस इंडिया भेज दिया गया। बाबला की ये कोशिश नाकाम रही, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो वापस भारत आया और मेहनत करने लगा ताकि एक दिन कानूनी तरीके से अमेरिका जा सके और अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि गैर कानूनी रास्तों से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सख्त मेहनत और ईमानदारी से ही कामयाबी मिलती है।